आधी रात का वक्त था, सुनसान गांव और इतना सन्नाटा जैसे हवा भी डर के मारे थम गई हो। नीरज सिन्हा के घर की सारी लाइटें बंद थीं, लेकिन ऊपर वाले कमरे से कुछ गलत महसूस हो रहा था। फोन अचानक बजा। नीरज, आप तुरंत घर आइए। रेखा की आवाज कांप रही थी। वो मुझे देख रही है। कौन? नीरज घबरा गए। माँ जी, वो सोना। वो मेरी माँ जी नहीं है। नेटवर्क टूटने लगा। रेखा, साफ बोलो। फोन के दूसरी तरफ सांसें तेज हो गईं, जैसे कोई बिल्कुल पास खड़ा हो। माँ जी, वो भूखी हैं। और तभी फोन पर एक अजीब सी गुर्राने जैसी आवाज आई। कॉल कट। उसी पल रेखा के कमरे का दरवाजा जोर से खुला। अगली सुबह पूरा गांव नीरज के घर के बाहर खड़ा था। पुलिस अंदर थी। रेखा की लाश, गर्दन और सीने पर गहरे दांतों के निशान। इंस्पेक्टर ने कहा, ऐसा लगता है जैसे किसी जानवर ने काटा हो। नीरज बस घूरते रहे। आपकी माँ कहाँ है? इंस्पेक्टर ने पूछा। नीरज की आंखें भर आईं। वो भी गायब है। 1 महीना पहले नीरज की माँ की मौत हुई थी। श्मशान ले जाते वक्त धूप सिर फोड़ रही थी। सब थक चुके थे। एक पीपल के पेड़ के नीचे रुके। तभी पीछे से एक आवाज, यहां शव मत रखो। सब पलटे। एक साधु खड़ा था, आंखें लाल, आवाज भारी। इस पेड़ पर जो रहता है उसे मरे हुए शरीर बहुत पसंद है। नीरज भड़क गया। गुस्से में साधु को धक्का दे दिया। साधु बस बोला, तुमने उसे न्योता दे दिया है। श्मशान घाट पर जैसे ही चिता जली, नीरज की मां उठकर बैठ गई। सब डर के मारे पीछे हट गए। मां ने बस इतना कहा, मुझे बहुत भूख लगी है। घर लौटने के बाद मां बदल चुकी थी। रात में जागती, आईने में घंटों खुद को देखती, अजीब भाषा में बोलती और खाना जैसे कभी पेट भरता ही। एक रात रेखा ने देखा, ड्राइंग रूम में माँ जी एक मरी हुई बिल्ली को दांतों से नोच रही थी। रेखा चीखी, भागकर कमरे में बंद हो गई। नीरज को फोन किया। फोन लगा, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर नाखूनों के घिसटने की आवाज और फिर दरवाजा खुल गया। अब फिर लौटते हैं उस पीपल के पेड़ के पास। नीरज ने मां को देखा। पीठ उनकी तरफ थी। मां जैसे ही कंधे पर हाथ रखा, मां ने पलटकर उनका गला पकड़ लिया। आंखें पूरी तरह काली। मैं तेरी मां नहीं, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं। दम घुटने लगा। तभी मंत्र गूंजे, जल की बौछार पड़ी। काली परछाई मां के शरीर से निकलकर पीपल के पेड़ में समा गई। वही साधु सामने खड़ा था। उस दिन तुम अपनी मां नहीं, उस भूखी आत्मा को घर ले गए थे। नीरज टूट चुका था। मां का दोबारा अंतिम संस्कार हुआ। पीपल का पेड़ अब भी वहीं है और कहते हैं, आज भी आधी रात को उस पेड़ के नीचे से गुजरते वक्त अगर कोई नाम लेकर पुकारे तो पीछे मुड़कर कभी मत देखना।